एमक्यूएम के सीनियर रुकन पार्लियामेंट अमीनुल हक ने कराची में आज होने वाली दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार करते हुए टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाकयात को सिंध हुकूमत की नाकामी करार दिया है। कराची के हम जनाजे उठाते चले जा रहे हैं। कराची के लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों के तादाद में मोबाइल फ़ोन छीना जाता है। अब सिर्फ इलाकों में नहीं बल्कि गलियों मोहल्लों में भी। और न सिर्फ ये कि पहले नौजवानों को टारगेट किया जाता था, अब बुजुर्गों को, ख़वातीन को भी टारगेट किया जा रहा है। यकीनन मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस की नाकामी नज़र आ रही है। सूबाई वज़ीर दाखिला साहब क्या फरमाते हैं? सूबाई वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि एमक्यूएम खामोखा की वावेला मचा रही है। यस, जब हम लाशें उठाते हैं तो हम शोर भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को अपना तर्ज अमल को बेहतर करना होगा। जो स्ट्रीट क्राइम में लोग उनको कंट्रोल करना होगा। और कराची में जो आज वाक़या पेश आया, मैं समझता हूँ गैर मुल्की के साथ, ये यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है। एमक्यूएम पाकिस्तान ही के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को सिंध हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से, जो इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ मौजूद हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका है और शहरी जो है वो बड़े परेशान है। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो एक बार फिर बढ़ा है और माजी में जो इसके खिलाफ जो है रेंजर्स के पास भी इख्तियारात रहे, लेकिन अब इसका हाल क्या है? लोग जानू से भी हाथ धो रहे हैं। इजहार साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि कराची में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसका हल क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर कराची माशी तौर पर तो एक अहमियत का हामिल है ही, लेकिन रियासती तौर पर भी बहुत अहमियत है शहर की। ये शहर कोई ये इंतहाई गैर मामूली हसास तनसीबात का हामिल है कि इस शहर के अंदर जराइम का होना, 3 महीने के अंदर 60 लोगों का सिर्फ चंद हज़ार रुपए के मोबाइल पे कत्ल हो जाना, डकैतियाँ होना, दुकानों का लूटना, शोरूम्स का लूटना, ताजरों का लूटना, और अब अगवा बराह तावान भी जिसमें पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं उनका मंजर आम पे आना। और आज जो ख़ास तौर पर बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि 5 जापानी जो टेक्निकल अफराद थे कराची में लांडी पे उनके खुद पर हमला हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमला नाकाम हुआ, लेकिन ऐसी तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर के कंधों पर है। चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब उस पार्टी के को चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान की सुप्रीम कमांडर के भी चीफ हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई साहब, ये बता दें कि अगर आप समझते हैं कि दहशतगर्दी एक्ट जो है वो अगर इसमें ऐड की जाए इन मुलजमों के खिलाफ जो इस तरह की वारदातों में, तो उस तरह कैसा रहेगा? और आप समझते हैं कि रेंजर्स को एक बार फिर इख्तियारात देने की ज़रूरत है? देखिए, मसला हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स का है। हमारी पुलिस आज भी 1800 के कवानीन में चल रही है। ना उनके पास असला है, ना उनके पास जदीद तालीम है, ना उनके पास जदीद इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं। उनके पास वो चीज़ नहीं है जो दहशतगर्दों के पास मौजूद है। हमारे पास माजी में भी दहशतगर्दी रोकने के लिए सिर्फ एक था कि मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल बंद करने के अलावा तो हमारे पास कोई टूल नहीं है। रेंजर्स को अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो क्या समझते हैं? रेंजर्स को अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि पुलिस भी रेंजर्स के साथ ताउन करें। माजी में ये ज़रूर रहा है कि रेंजर्स ने बहुत सारी गिरफ्तारियाँ की हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन वीक होने की वजह से तमाम लोग छूट गए। यही वजह है कि पुलिस के अंदर जो जराइम पेशा लोग हैं उनका कला कमा करना ज़रूरी है। पुलिस को असर-ए-नौ गैर सियासी करना है। सिंध का सबसे बड़ा मसला पुलिस है।